मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे जानशीन हैं। आपके बाबा का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और आपकी मम्मा का नाम बीबी शहरबानो है। वाक़े करबला में आप बहुत बीमार थे। 10 मुहर्रम हुई, सारे अंसार शहीद हो गए। अली असगर को तीर लग चुका, अली अकबर को पर्ची लग चुकी, इमाम हुसैन इस्लाम को शिमर शहीद कर चुका। फौजी यजीद ने खेमों में आग लगा दी और सारी बीबी और बच्चे खेमे से बाहर आ गए, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में ही थे। बीबी ज़ैनब जलते हुए खेमे में गई और इमाम को सहारा देके बचा के बाहर लेके आई। फिर फौजी यजीद ने आले मोहम्मद को कैद कर लिया और बेपर्दा बाज़ारों में फिराया गया। जब भी कोई बाज़ार में जाते तो लोग बागी बागी की सदाएं देते, पत्थर मारते, गर्म पानी फेंकते। जिसके हाथ में कुछ ना आता वो तो मिट्टी फेंकता था। जब बाज़ार में फिराया जाता तो पूरा बाज़ार सज चुका था, बस दरबार यजीद सजना बाकी था। जब काफ़िले को दरबार यजीद के बाहर लाया गया तो काफ़िले को रोक दिया गया ये कह के कि अभी दरबार सजना बाकी है। आले मोहम्मद को 1 घंटे तक, बाज़ रवायतों में है 3 दिन तक दरबार के बाहर खड़ा रखा गया। जब आले मोहम्मद को दरबार में बुलाया गया तो वहाँ पे इमाम हुसैन इस्लाम का कटा हुआ सर रखा था। यजीद इमाम हुसैन इस्लाम के लबों पे अपनी छरी मार के कह रहा था, ऐ हुसैन देखो मैंने बद्र उहद का बदला कैसे लिया। अगर आज मेरे बाप और दादा होते तो मैं उनको बताता कि मैंने आले मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त मिली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं वो बेटा हूँ जिसके बाबा को 3 दिन तक भूखा प्यासा करके शहीद किया गया। मैं वो बेटा हूँ जिसकी पुप्पियों को मेरे साथ बाज़ारों में फिराया गया। सब लोग रोने लगे तो यजीद की मुशीर ने यजीद से कहा कि जल्द से जल्द अगर ये जल्द से जल्द आज़ाने दिलवाओ। अगर सज्जाद ने और खुतबा दिया तो अभी बगावत हो जाएगी। जैसी अजान का आना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने कहा कि यह कलमा किसके नाना का है, तेरे नाना का या मेरे नाना का? ये कलमा किसने सिखाया है, तेरे नाना ने या मेरे नाना है? अजान में जिस मोहम्मद का नाम ले रहे हो ये उन्हीं की नवासियाँ हैं जिनको तुम कैद करके लाए हो। दरबार में बगावत शुरू हो गई। सब लोग रोने लगे, यजीद को अजीब नज़रों से देखने लगे। यजीद ने फ़ौरन हुक्म दिया आले मोहम्मद को कैद कर लिया जाए। यजीद ने आले मोहम्मद को 2 साल 6 महीने तक कैद करके रखा। फिर यजीद के मुशीरों ने यजीद से कहा कि तुझे जो करना था तूने वो कर लिया, अब इनको और कितना कैद करके रखेगा? अब इनको छोड़ दे ताकि लोगों के दिल में हमारे लिए नफरत कम हो जाए। आले मोहम्मद को रिहाई मिली, सारे अमानत वापस मिले, शहदा के सर वापस मिले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहदा के सर को करबला लेके गए, वहाँ पे दफन किया और फिर मदीने गए और सबसे पहले अपनी नाना की कब्र पे गए। रो रो के हर जुल्म हर वाक़या नाना को बताया। आप जितने साल इस दुनिया में रहे आप रोते रहे। जब भी खाना सामने आता आप अपने बाबा की भूख को याद करके रोते। जब भी पानी सामने आता आप अपने 6 माँ भाई अली असगर को याद करके रोते। जब बाजार जाते तब रोते। तो मिनाल ने पूछा, है मौला आप इतना क्यों रोते हैं, शहादत तो आपकी मिराज है ना? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हाँ शहादत हमारी मिराज है, लेकिन माँ बहनों को बेपर्दा बाज़ारों में फिरना और शराबी के दरबार में जाना ये हमारी मिराज नहीं है। आप जितने साल इस दुनिया में रहे रोते रहे। जब भी रात होती तो आप कंधों पे अनाज लेके गलियों में जाके सबके घर के बाहर रख देते थे। 25 मुहर्रम 95 हिजरी को आपको हमीद इब्ने अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब 5th इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम आपको गुस्ल कफन दे रहे थे तो ज़ारो कत्तार रोने लगे और इतने में लोग आए और कहा, ऐ मौला आप क्यों रो रहे हैं? तो 5th इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाबा की पुश्त पे अभी तक जंजीरों के निशान हैं, मेरे बाबा की पुश्त से अभी तक जंजीरों के निशान नहीं गए। हाय मेरा मजलूम बाबा। ये कह के 5th इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम ने 4th इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम को
غسل کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا. انا للہ و انا الیہ